लगभग 10 साल पहले की बात है, जब मुझे एक नई नई नौकरी मिली थी और मेरी पोस्टिंग हुई थी पाथोर चंपा गांव में। अब तो स्टेशन का नाम भी बदल गया है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। पर जब ये घटना मेरे साथ घटी तब देश आजाद नहीं हुआ था। पाथोर चंपा गांव पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था। रेलवे लाइन खराब होने के कारण सफर करने का सिर्फ एक ही उपाय था और वो थी बैलगाड़ी। गर्मी और ठंडी के मौसम में ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन बरसात में और ज्यादा कीचड़ होने की वजह से और बैलगाड़ी के पहिए उसमें फंस जाते थे और गांव वाले हर रोज इस परेशानी का सामना करते थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते। हम यानी मैं और धीमान बिहार में रहता था और हम दोनों ने हमारा सफर एक साथ ही शुरू किया था। हमें बताया गया था कि हमारे रहने की व्यवस्था गांव के एक स्कूल में की गई थी। हमारा काम था गांव के लोगों से बातचीत करना और उनको कूली मजदूर का काम दिलवाना। इससे दो फायदे थे। इससे गांव के लोगों को आर्थिक सहायता मिल जाती थी और हमें मजदूर और कूली मिल जाते थे। हम घर से ट्रेन में बैठकर पाथोर चंपा गांव पहुंचे तो तब तक रात हो चुकी थी। बैलगाड़ी से हमें लगभग 2 घंटे में गांव पहुंच जाते थे, लेकिन थकान से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हम स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर कोई नहीं था। पूरा रास्ता सुनसान था, लेकिन वहां पर चारों ओर इतना अंधेरा था कि मानो रास्ता कंबल ओढ़कर सो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और इतनी थकान होने की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। मैं धीमान को भी देख रहा था, उसकी हालत भी मेरे जैसे ही हो रही थी। मैं कुछ सोच रहा था, तभी धीमान बोला, भाई क्या हम आज रात इस स्टेशन पर ही सो जाएं? कल सुबह चले जाएंगे ना? थकान से मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि गांव यहाँ से कितना दूर था। आगे का रास्ता देखा तो इतना अंधेरा था कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देखता तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि अंधेरा इतना काला हो सकता है। मैं स्टेशन मास्टर के ऑफिस के तरफ गया। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस के बाहर ताला लगा हुआ है। मैंने पूरे स्टेशन पर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी नजर धीमान पर पड़ी। वो थका हुआ था, एक बेंच पर बैठा हुआ था और मैं भी बहुत थक गया था, तो उसके पास जाकर बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। हम खुले आसमान के नीचे बैठे थे, लेकिन यहाँ इतने मच्छर थे। एक रात आप यहाँ बिताएंगे तो मलेरिया से मर जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तो मैं धीमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि धीमान सो गया था और उसके पैर बेंच से नीचे लटक रहे थे। तो मैंने उसको सीधा सुला दिया और ठंडी ठंडी हवा के कारण मुझे भी नींद आ गई। सोए हुए पता ही नहीं कितनी देर हो गई थी, लेकिन मुझे हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज आई और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे। वो लोग ऐसे खड़े थे कि जैसे कि अभी ट्रेन आने ही वाली थी। मैं एक आदमी के पास गया और उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बजे हुए थे। अचानक से एक रोशनी स्टेशन की ओर आ रही थी और इतनी रात को ट्रेन देखकर मैं हैरान। खड़खड़ की आवाज सुनकर सभी लोग उठकर खड़े हो गए। तब मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर अचानक सभी हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। मैं भी अचानक से आगे बढ़ने लगा। मेरे पास कोई टिकट नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ट्रेन कौन सी थी, और फिर भी मैं आगे ही बढ़ता जा रहा था। तो मुझे लगा कि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। फिर भी ट्रेन रुक गई। ऐसा लग रहा था कि मुझे लेकर ही जाएगा। अब अच्छे से ध्यान देकर सुना तो सब मुझे ही बुला रहे थे। आओ आओ, इधर आओ। मैं उनकी ओर बढ़ने लगा। अब
कोई भी द्वंद नहीं था मेरे मन में। ट्रेन के कंपाउंड में जैसे ही मैंने पैर रखा तभी एक छोटे कद का आदमी आया और मुझे धक्का दिया। उस धक्के से मैं नीचे गिर पड़ा स्टेशन के ऊपर और उसी वक्त ट्रेन भी बहुत जोर आवाज के साथ काले अंधेरे में कहीं खो गया। मैं स्तब्ध होकर स्टेशन पर बैठ गया। दिमाग अभी भी सो रहा